आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ईएसओएस योजना के तहत कर्मचारियों को 4,41,798 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। ये कदम सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत उठाया गया है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी से अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.2% तक पहुंचने की संभावना है। जुलाई में ये 1.6% रही थी। हालांकि ये आरबीआई के लक्ष्य 2 से 4% के दायरे में है। आधिकारिक आंकड़े 12 सितंबर को जारी होंगे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत अमेरिका टैरिफ विवाद जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि अगले कुछ हफ्तों में व्यापार समझौते पर फैसला संभव है। गौर ने कहा कि मतभेद अस्थायी है, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। क्रेडाई ने कहा कि सीमेंट व निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों में कटौती से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। इससे त्योहारी सीजन में आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और निर्माण लागत घटने की उम्मीद है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 7.70% ब्याज दर पर अपने दूसरे बैंड इशू से 453 करोड़ रुपए जुटाए। निर्गम 2.69 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। जुटाई गई राशि नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण में उपयोग होगी। केंद्र सरकार 4-5 वैश्विक स्तर के बैंक बनाने की योजना पर विचार कर रही है। 12-13 सितंबर को मंथन सम्मेलन में बैंकिंग संरचना, गवर्नेंस और संभावित मर्जर पर चर्चा होगी। वर्तमान में एसबीआई और एचडीएफसी ही दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल हैं। शिमला की कुसुमपट्टी शाखा में बैंक अधिकारी पर 3.70 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। उसने सरकारी खातों से रकम महिला के खाते में ट्रांसफर कर कई खातों में बांट दी। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आईटी कंपनी इंफोसिस ने 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक की घोषणा की। कंपनी 10 करोड़ शेयरों को 1,800 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदेगी, जो मौजूदा भाव से 19% ज्यादा है। इस फैसले से निवेशकों को फायदा होगा और शेयर बाजार में तेजी आई। विदेशी पूंजी निकासी और डॉलर की मजबूती के कारण रुपया शुक्रवार को 7 पैसे टूटकर 88.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। ये इसका नया सर्वकालिक निचला स्तर है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 1,09,512 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,28,294 रुपए प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली। निवेशक महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोना चांदी को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं।